मेहमान दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था, है? शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? तो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठ ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। हम लोग देखते हैं भगवान के चरण और मन लगा रहता है अपने चरणों में। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, सोचते हैं ये कोई ले ना जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता त्वमेव माता, फिर बाहर दृष्टि डालता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और फिर हाथ जोड़ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की।
एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया, लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला क्या कहते, हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं।